हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं राहुल सर 8th की क्लास में आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम मराठी व्याकरण का कुछ भाग देखने वाले हैं। स्टूडेंट, आज आपण मराठी व्याकरणबद्दल थोडीफार चर्चा करणार आहोत। बघा, या अगोदर आपण शब्द कसा बनावा, इससे पहले वाले लेक्चर में, बेसिक लेक्चर में हमने शब्द कैसे बनाया जाता है इसका अध्ययन किया था। अभी इस लेक्चर में हम मराठी का व्याकरण जो भाग है सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको अच्छे से उसको समझना है, देखना है और अध्ययन करना है। मराठी में जो व्याकरण है, आज हम मराठी का व्याकरण ये है मराठी का व्याकरण है। और इस मराठी के व्याकरण में हम आज वाक्य देखने वाले। वाक्य, आपका पॉइंट क्या है? वाक्य। मराठीच्या व्याकरणमध्ये आज आपण वाक्य पाहणार आहोत। मग वाक्य म्हटल्यानंतर वाक्य म्हणायचं कशाला, वाक्य किसको बोला जाता है, ये हम लोग को देखना है। अभी देखिए, वाक्य किसको बोला जाता है, मग वाक्य म्हणायचं कशाला, वाक्य कशाला म्हणायचं, लक्ष द्या। वाक्याची व्याख्या आहे, ही वाक्याची व्याख्या आहे, परिभाषा, त्याला आपण परिभाषा म्हणू। मग वाक्याची व्याख्या कशी असेल, इसका डेफिनेशन है, इसका परिभाषा कैसे है, देखिए, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। देखो, वाक्याच्या संपूर्ण अर्थ व्यक्त करणाऱ्या शब्दाला वाक्य असे म्हणतात। अभी देखिए, यहाँ पे हम लोग को मराठी व्याकरण में वाक्य देखना है। वाक्य में वाक्य की परिभाषा देखिए बच्चे लोग कैसे आएगी। वाक्याचा संपूर्ण अर्थ व्यक्त करण्याच्या शब्दाला वाक्य असे म्हणतात। अभी देखिए, वाक्य है और इस वाक्य का जब भी अर्थ पूर्ण होता है, उसका एक मीनिंग निकलता है। मीनिंग निकलने के बाद ऐसे ही वाक्य को, ऐसे ही सेंटेंस को वाक्य बोला जाता है। मतलब समझ में आया? क्योंकि उसका अर्थ पूर्ण होता है, अर्थ पूर्ण व्यक्त होता है, उसका अर्थ लगता है। तो ऐसे जिस वाक्य का, मतलब जिस सेंटेंस का अर्थ व्यक्त होता है, अर्थ पूरा निकलता है, उसको क्या बोला जाता है? वाक्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वाक्य बोला जाता है। यहाँ तक समझ में आया वाक्य किसको बोला जाता है। अभी ये वाक्य हो गया और इसमें हम लोगों को अभी देखना है, हेडलाइन है ये, हमें देखना है, सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको बोला जाता है वाक्याचे प्रकार।
वाक्य झाल्यानंतर आपल्याला वाक्याचे प्रकार बघायचे आहेत. काय बघायचे आहेत? वाक्याचे प्रकार. वाक्याचे प्रकार बघते वेळेस आपल्याला पहिला प्रकार त्याचा बघायचा आहे. त्यामध्ये पण सुद्धा टाइप्स आहेत. वाक्य का प्रकार देखना है हम लोगों को. वाक्य के प्रकार में भी आपको टाइप दिखाई देंगे. उसमें आपका फर्स्ट टाइप्स है, यानी फर्स्ट टाइप्स में हम लोगों को पढ़ना है वाक्याच्या प्रकार में अर्थावरून वाक्याचे पडणारे प्रकार. देखो कौन सा है? अर्थावरून पडणारे वाक्याचे प्रकार, ये हम लोगों को देखना है. ये हेडलाइन है आपका. और इसमें प्रकार आएंगे. इसमें प्रकार में हम लोग अभी फर्स्ट प्रकार पढ़ेंगे. उस प्रकार का नाम है विधानार्थी वाक्य. कौन सा प्रकार है? विधानार्थी वाक्य. सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान देना है. विधानार्थी वाक्य मतलब बेटा माहिती देने, मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन देना. मतलब क्या? माहिती देने. उसको हम लोग ऐसा समझते हैं, माहिती देने मतलब माहिती देने मतलब अगर उसको बोला जाएगा आपका ओनली वन सिंपल स्टेटमेंट है. क्या बेटा? जो भी वाक्य में माहिती देने मतलब कुछ बताने की कोशिश करना है, यानी सिंपल स्टेटमेंट देना है, उसको विधानार्थी वाक्य बोला जाता है. यहाँ तक आपको समझ में आया होगा. आगे देखिए. अभी हम इसकी परिभाषा करते हैं, यानी इसकी व्याख्या करते हैं. इसका डेफिनेशन क्या होगा? विधानार्थी वाक्य किसको बोला जाता है, इसका डेफिनेशन क्या होगा, ये हम लोग को देखना है. देखो क्या डेफिनेशन रहेगा. ज्या वाक्यामध्ये विधान काढले जाते, ज्या वाक्यामध्ये विधान काढले जाते किंवा माहिती दिली जाते त्यास विधानार्थी वाक्य म्हणतात. अभी देखिए, विधानार्थी वाक्य का परिभाषा है, डेफिनेशन है. आप लोगों को देखना है क्या डेफिनेशन है. ज्या वाक्यामध्ये विधान काढले जाते किंवा माहिती दिली जाते त्यास विधानार्थी वाक्य म्हणतात. अभी देखिए, और एक छोटा सा पॉइंट देता हूँ आपको. इसमें ही विधानार्थी वाक्य में ज्या वाक्याची सुरुवात कर्त्याने होते आणि शेवटी
फुल स्टॉप, लावला जातो. म्हणजे फुल स्टॉप, हे फुल स्टॉप लावला जातो त्यास विधानार्थी वाक्य म्हणतात. इस तरीके का. अभी देखिए डेफिनेशन है, परिभाषा है. विधानार्थी वाक्य किसको बोला गया है. देखिए, ज्या वाक्यामध्ये विधान काढले जाते किंवा माहिती दिली जाते त्यास विधानार्थी वाक्य म्हणतात. मतलब जिस वाक्य में, मतलब जो वाक्य हम लोग बना रहे हैं उसमें ओनली वन क्या दिया जाता है, विधान दिया जाता है, यानी कुछ बताने की कोशिश की जाती है, उसी को क्या बोला जाता है, विधानार्थी वाक्य बोला जाता है. या जिस वाक्य की शुरुआत, मतलब जिस वाक्य की स्टार्टिंग करते से की जाती है, मतलब कर्ता से की जाती है. कर्ता मतलब किसी का भी नाम रहेगा, और वाक्य के एंडिंग में फुल स्टॉप दिया जाता है, उसको विधानार्थी वाक्य बोला जाता है. यहाँ तक समझ में आया होगा. अभी देखिए, हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के बाद आपको समझ में आएगा. उदाहरण है, उदाहरण देखिए. उदाहरण में क्या आएगा. देखो, उदाहरण है, बाबा गावाला गेली. करते से स्टार्टिंग हुआ है. इधर देखो, फुल स्टॉप यहाँ पे लगा है और माहिती दे रहा है, मतलब कुछ विधान दे रहा है, कुछ बताने की कोशिश कर रहा है. क्या बताने की कोशिश कर रहा है, गांव बताने की कोशिश कर रहा है. मतलब आपके पापा कहाँ गए हैं, गांव गए हैं. तो इसको क्या बोला जाता है, विधानार्थी वाक्य. पहला वाक्य है. दूसरा वाक्य देखिए, स्वाति इयत्ता 10वीत शिकते. देखिए, कर्ता स्वाति है और क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, 10वीं, मतलब कुछ तो विधान दे रहा है, मतलब बताने की कोशिश कर. स्वाति जो है कक्षा 10वीं में पढ़ रही है, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं. आया समझ में. थर्ड सेंटेंस देखिए, थर्ड वाला सेंटेंस जो है, देखिए, दादा ने 5 पेना आणल्या. देखो, करता कौन, दादा करता है. और क्या लाए दादा, मतलब क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, 5 पेना, मतलब पेना बताने की कोशिश कर रहे हैं. उसको क्या बोला जाता है, विधानार्थी वाक्य बोला जाता है. यहाँ तक समझ में आया. यहाँ पे आपका जो विधानार्थी वाक्य है वो ख़त्म होता है. नेक्स्ट जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, सेकंड वाला है प्रश्नार्थी वाक्य. प्रश्नार्थक वह है, प्रश्नार्थक वाक्य. अभी देखिए, प्रश्नार्थक वाक्य मतलब आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स देना है. क्या देना है, क्वेश्चन मार्क्स. क्या देना है, क्वेश्चन मार्क. उसको क्या बोला जाता है, प्रश्नार्थी वाक्य बोला जाता है. यहाँ तो समझ में आया. देखिए, इसका हम लोग व्याख्या करेंगे. व्याख्या क्या होता है प्रश्नार्थी चिन्ह का, एकदम सिंपल है सब व्याख्या. परिभाषा एकदम सिंपल है. अभी देखो, प्रश्नार्थी वाक्य मतलब क्या. देखिए, जिस सेंटेंस में, जिस वाक्य में यानी प्रश्न पूछा जाता है उसको प्रश्नार्थी वाक्य बोला जाता है. देखिए, मराठी में कैसे होगा, ज्या वाक्यामध्ये प्रश्न विचारला जातो त्यास प्रश्नार्थी यानी प्रश्नार्थक
वाक्य म्हणतात. बघा कैसा दिया है, देखो ध्यान दो. परिभाषा कैसी है? जिस वाक्य में क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी जिस सेंटेंस में आपको प्रश्न पूछा जाता है, उसी को प्रश्नार्थी वाक्य बोला जाता है. मतलब कोई भी ऐसा सेंटेंस होगा, उस सेंटेंस में ओनली वन आपको प्रश्न पूछा जाएगा, उसको क्या बोला जाता है? प्रश्नार्थक वाक्य बोला जाता है. अभी देखिए प्रश्नार्थक वाक्य का उदाहरण लेते हैं. उदाहरण कैसे आएगा? एकदम सिंपल है. उदाहरण देखिए, तू कुठे गेला होतास. अभी इधर ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या बोला गया है? जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है, तू कोठे गेला होतास. प्रश्न पूछा है मतलब तू कुठे गेला होतास. आगे वाले को प्रश्न पूछा गया है कि आप कहाँ गए थे. प्रश्न पूछा है, आंसर भी आएगा. मैं गांव गया था, इस गांव गया था, उस गांव गया था, ये आंसर भी आएगा. मगर जिस समय आप प्रश्न पूछते समय इस वाक्य को आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या लगाना बेटा? ये वाला क्वेश्चन मार्क्स लगाना है. तभी आपका वाक्य क्या होगा? प्रश्नार्थी वाक्य होगा. आया समझ में? नेक्स्ट है आप नेक्स्ट वाक्य है. देखिए नेक्स्ट वाक्य क्या आएगा? हे आंबे कोणी खाल्ले. यहाँ पे अब इसी को आपको क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क्स लगाना है. समझ में आया? थर्ड वाक्य देखिए, थर्ड वाक्य क्या है? सिंपल है. ही खुर्ची कोणी मोडली. यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पूछा, ही खुर्ची कोणी मोडली मतलब ये जो चेयर है किसने तोड़ा है. ये क्वेश्चन मैंने पूछा, ये जो चेयर है किसने तोड़ा है. मगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं दिया, तो क्वेश्चन मार्क्स आपको देना है. आया समझ में? तो यहाँ पे अपना जो प्रश्नार्थ वाक्य है ये भी ख़त्म होता है.